ऐसे लोग जिनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है या डायबिटीज है या मसल्स वीक हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है या काफी ज्यादा वीकनेस लगती है, फटीज लगती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, स्टेमिना की कमी है, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन सप्लीमेंट्स के बारे में हम आज बात करेंगे। आर्जिनिन के बारे में हम जानेंगे कि आर्जिनिन क्या है, ये कैसे काम करता है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, साथ ही हम इसे कितने डोज में ले सकते हैं, कब तक लिया जा सकता है, क्या यह सेफ है। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैं हूं शेषमणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द सीक्रेट्स ऑफ मेडिसिन पर, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन एंड हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आर्जिनिन एक कंडीशनल अमीनो एसिड्स है। अमीनो एसिड्स जैसा कि हम जानते हैं कि अमीनो एसिड्स ठीक वैसे ही होते हैं जैसे ईंटों से घर बनता है, वैसे ही अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनती है। तो ये कंडीशनल इसेंशियल अमीनो एसिड्स में आते हैं। मतलब इसका ये होता है कि इनको नॉर्मली देखा जाए तो इनकी कंडीशन हमारे बॉडी इन्हें प्रॉपरली प्रोड्यूस करती है, लेकिन कुछ क्रॉनिक डिसीज या इलनेस के या स्ट्रेस के चलते कई बार इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, ये इनकी बॉडी हमारी इनको प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। तो जो कंडीशनल इसेंशियल एमिनो एसिड्स की कैटेगरी होती है उनमें कुछ अमीनो एसिड्स आते हैं जैसे कि आर्जिन है, आर्जिनिन, सिस्टीन, ग्लूटामीन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, सेरीन, टायरोसिन और ऑर्निथिन। तो इनकी आवश्यकता हमें कुछ क्रॉनिक डिसीज के चलते या स्ट्रेस के टाइम पर इनकी आवश्यकता बढ़ती है। ये आर्जिनिन ज्यादातर देखा जाता है, इनके जो सोर्स क्या है, इनके सोर्स होते हैं रेड मीट, पोल्ट्री, फिशेज, डेयरी प्रोडक्ट्स में ये इनमें ज्यादा देखा जाता है, इनके जो सोर्स हैं। और हमारी बॉडी नेचुरली भी इसको बनाती है क्योंकि ये एक अमीनो एसिड्स है, यानी कि अगर आप प्रोटीन डाइट लेते हैं तो प्रोटीन डाइट लेने से भी आपके आर्जिनिन का लेवल बढ़ जाता है। हम बात करेंगे आज की ये आर्जिनिन कौन कौन सी कंडीशन में बहुत ही फायदेमंद है। ये बेसिकली हमारी बॉडी के जितने बड़े टिश्यूज सेल्स हैं उनकी रिपेयर करना, हमारी मसल्स को डेवलप करना, हमारी बॉडी में स्टेमिना बढ़ाना, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है और वो दवाइयां शुरू नहीं करना चाहते, प्री हाइपरटेंशन की कंडीशन में है, या जिन लोगों को हो चुका है या खतरे हैं उनको कि आगे चल के ब्लॉकेज ना हो, ऐसी कंडीशन में भी आर्जिनिन का उपयोग किया जाता है। इसी तरह की कोई इंजरी हो गई है, घाव हो गया है, तो उसके रिकवरी में यानी कि हीलिंग में भी इसका बहुत ही बड़ा रोल देखा जाता है। और फ्रैक्चर अगर हो गया है, न्यू कोलेजन सिंथेसिस में भी इसका रोल देखा जाता है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा उपयोग आज के डेट में देखा जाए तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है। जिन लोगों का सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब है या काफी प्रॉब्लम आ रही है, प्रीमेच्योर एजुकेशन है, सीमन का काउंट कम है या परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं सेक्सुअली, उन लोगों के लिए देखा जाए तो ये आर्जिनिन बहुत ही कारगर साबित होती है। तो हम एक एक करके जानते हैं कि आर्जिनिन कैसे काम करता है और कौन कौन सी बीमारियों को ठीक कर सकता है। आर्जिनिन हमारे शरीर में जब मेटाबोलाइज होता है तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत सारे फंक्शंस को ये कंट्रोल करता है। इसका सबसे ज्यादा असर हमारे हार्ट में होता है, यानी कि ये हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, एक तरह से वेसो डायलेशन करता है। वेसो डायलेशन होने से आपकी ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, उनमें ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और साथ ही जो हाई बीपी है वो भी नॉर्मल होने लगता है। इस प्रकार से देखा जाए तो जिन लोगों का बीपी बढ़ता है उन लोगों के लिए आर्जिनिन बहुत ही बेनिफिशियल है। साथ ही दूसरा इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, जिसकी वजह से आपके ब्लड वेसल्स में किसी तरह का कोई टॉक्सिन है या प्लाक है या कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है तो उसके रिस्क कम हो जाते हैं। ये ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ये इसे बाहर कर देता है तो खतरे भी कम हो जाते हैं। दूसरा, डायबिटीज की कंडीशन में भी जो मसल्स वीकनेस होती है ये इंसुलिन को भी इंप्रूव करता है, इंसुलिन के एक्शन को, और शुगर लेवल को भी डाउन करता है। इस प्रकार से कार्डियक डायबिटीज मरीजों के लिए ये बेनिफिशियल है क्योंकि ये बीपी को भी कम करता है, साथ ही ये शुगर को भी कम करता है। इसका एक्शन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी होता है क्योंकि ये हमारे लंग्स को भी रिलैक्स करता है, हमारे एयरवेज को। और जिन लोगों को सांस लेने में समस्या है और स्टेमिना की कमी है तो उन लोगों में ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन को भी कम करता है, यानी कि पल्मोनरी जो ब्लड प्रेशर है वो जो बढ़ जाता है उसको भी ये कम करता है, रिलैक्स करता है। इसकी वजह से आपका स्टेमिना बढ़ जाता है और ओवरऑल ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से आपके हार्ट में भी इसका बेनिफिट मिलता है
और हर जगह आपको ओवरऑल मसल्स में जो एनर्जी लेवल जितना होना चाहिए वो मेंटेन करके रखता है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक तरह से न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी काम करता है, जो कि मैसेज देता है हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो के लिए, और ओवरऑल ये हमारे ब्रेन में भी ब्लड फ्लो को इंप्रूव करता है। तो माइग्रेन जैसे कंडीशंस के लिए भी ये कई बार सप्लीमेंट्स के तौर पर दिया जाता है और काफी हद तक ये कारगर साबित होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो मसल्स हैं उनको भी स्टिमुलेट करता है, जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करता है। ये हमारे रीनल सिस्टम को भी मेंटेन करता है, ये हमारी किडनी में यूरिन फॉर्मेशन को इंप्रूव करता है और वेस्ट मटेरियल को जमा होने से बचाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड मेल और फीमेल यानी स्त्री और पुरुष दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को भी ये मैनेज करता है। इस प्रकार से देखा जाए तो जिन लोगों की उम्र करीब मोर देन 30 है, 40 के लगभग है, तो उन लोगों के लिए आर्जिनिन बेनिफिशियल है, स्पेशली अगर वो इन सब कंडीशंस में कुछ आते हैं जो क्रॉनिक इलनेस, जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे बेनिफिट्स के सेक्शन में। तो हम जान लेते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या-क्या हो सकते हैं। तो जैसा कि हमने पहला देखा कि ये ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, तो ऐसे मरीज जिनको प्री हाइपरटेंशन है, यानी कि वो बीपी की मेडिसिन स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं और उसे कंट्रोल करना चाहते हैं, तो ऐसे पेशेंट वो अपनी डेली लाइफ को इम्प्रूव करके वर्कआउट बढ़ा के और साथ में अर्जिनिन अगर लेते हैं तो काफ़ी हद तक वो मेडिसिन स्टार्ट करने से बच सकते हैं, क्योंकि उनका बीपी ये कंट्रोल कर सकती है। डायबिटीज़ की कंडीशन में भी ऐसा ही है, जो प्री डायबिटिक होते हैं तो अगर वो अपना डेली रूटीन मेंटेन करके चलते हैं और साथ में अर्जिनिन के सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो हो सकता है कि उनका भी शुगर लेवल कंट्रोल हो जाए। जिन लोगों को काम का प्रेशर होता है, स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो ये ब्रेन में भी ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, जिसकी वजह से काफ़ी आप अलर्ट फील करेंगे, एक्टिव फील करेंगे और एनर्जी से भरपूर रहेंगे। जो लोग वर्कआउट करते हैं, जिम में जाते हैं, उनको स्टेमिना की कमी है या ज़रा-सी एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद उनको थकान लग जाती है, तो ओवरऑल ये स्टेमिना को भी बढ़ाता है, मसल्स बिल्डिंग को भी इंप्रूव करता है, क्योंकि आप अच्छा जब वर्कआउट कर पाएँगे, तो आपको थकान कम होगी और धीरे-धीरे आपकी मसल्स डेवलपमेंट होगा। अब हम बात करते हैं इसके खास बेनिफिट्स की। जिन लोगों की उम्र 30-40 के लगभग हो जाती है या उन्हें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है या कार्डियक प्रॉब्लम है, तो ऐसी कंडीशन में ब्लड फ्लो अफेक्ट होता है और ब्लड फ्लो अफेक्ट होने की वजह से जो उनका नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल है वो डिस्टर्ब होता है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी समस्या डेवलप होती है। इसी वजह से उनकी जो इंटरेस्ट होता है उनके सेक्सुअल लाइफ में डिस्टर्ब हो जाता है, लॉस ऑफ लिबिडो जिसे कहते हैं। दूसरा, फीमेल में भी ये काफ़ी कारगर होती है, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को बढ़ाती है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बढ़ जाता है आपके पेनिस में भी और धीरे-धीरे जो इरेक्शन की प्रॉब्लम है वो भी कंट्रोल होती है और काफ़ी हद तक ये कारगर साबित होती है। तो जिन लोगों को समस्याएँ हैं वो एज़ ए सप्लीमेंट्स इसको ले सकते हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में डेफिनिटली ये बहुत अच्छा वर्क करती है। आर्जिनिन जो है हमारी इम्यून सेल्स को भी स्टिमुलेट करती है, यानी कि ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। तो जो लोग बहुत जल्दी-जल्दी बीमार पड़ते हैं और इन्फेक्शन होता है, तो उन लोगों के लिए देखा जाए तो ये एक इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है। आर्जिनिन का उपयोग महिलाओं में 2 कंडीशन में बहुत ज़्यादा किया जाता है। पहला तो इमैच्योर बेबी अगर हो जाता है, जिसे कहते हैं कि उनकी समय से पहले जिन जिन बच्चों का जन्म हो जाता है, तो उनकी बॉडी में ग्रोथ के लिए ये दिया जाता है उन्हें। दूसरा, ऐसी महिलाएँ जिनको प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर की समस्या है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो उनको उनकी कुछ मेडिकेशन के साथ में इसे दिया जाता है, तो क्योंकि यह ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल करती है। एल-आर्जिनिन से एक एंटीऑक्सीडेंट सिट्रुलिन का निर्माण होता है, जो कि आपके बॉडी में किसी प्रकार के फ्री रेडिकल्स को बनने से रोकता है। आपकी स्किन में भी इसका असर देखा जाता है, जॉइंट्स में असर देखा जाता है, ओवरऑल आपके विटालिटी में इम्प्रूवमेंट होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा माना जाता है। एंटीऑक्सीडेंट का लेवल बढ़ेगा तो आप एनर्जाइज़ फील करेंगे, एक्टिव रहेंगे। एल-आर्जिनिन ये जो होता है ये लिवो फॉर्म होता है आर्जिनिन के और ज़्यादा प्योर फॉर्म होता है आर्जिनिन के कंपैरिजन में। ये हमारी बॉडी खुद ही इसे बनाती है, लेकिन इसे हम बाहर से सप्लीमेंट्स के तौर पर तभी लेते हैं जब आपको कुछ क्रॉनिक डिसीज़ या जैसा कि हमने डिस्कशन किया जो सिम्पटम्स उससे रिलेटेड है तो आपको ये बेनिफिशियल है। अब जिन जिन लोगों को आर्जिनिन ऑलरेडी बॉडी प्रोड्यूस करती है और हेल्दी हैं, उन्हें किसी भी तरह की समस्या नहीं, उनके लिए ये असरदार नहीं हो सकती है, क्योंकि इसे लेने से कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी उनकी बॉडी उतना प्रोड्यूस करती है। उदाहरण के तौर पर अगर आप फिट हैं और वर्कआउट भी करते हैं, तो जो वेसोडायलेशन आपका नॉर्मली बॉडी नेचुरली करती है वर्कआउट के दौरान, तो वो उतना ही ये भी करेगी
ठीक उसी प्रकार से इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि अगर आपको फीवर की प्रॉब्लम नहीं है, आपको बुखार नहीं है और जिस व्यक्ति को बुखार है, दोनों को अगर दवा दिया जाए तो जिसको बुखार है उसको पैरासिटामोल लेने के बाद उसका रिजल्ट फील होगा, लेकिन जिसको बुखार नहीं है वो खा भी लेगा तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। वो उसे उसके लिए वो टैबलेट बेकार जैसी होगी। तो ठीक इसी प्रकार से देखा जाए तो एल-आर्जिनिन उन लोगों के लिए है जिनको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मसल्स वीकनेस, फटीज है, टिश्यू रिपेयरमेंट की जरूरत है, स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, तो इस इन कंडीशंस में आप एल-आर्जिनिन अगर लेते हैं तो ये काफी बेनिफिशियल है। अब बात करते हैं कि एल-आर्जिनिन को कितने डोज में लेना चाहिए। तो एल-आर्जिनिन के डोज अलग-अलग डॉक्टर अपने अकॉर्डिंगली डोज टाइट्रेशन करते हैं। तो डिपेंड करता है कंसल्ट करने के बाद आपको किस प्रकार की समस्या है। कुछ लोगों का डोज शेड्यूल होता है कि 500 mg लगभग दिन में 3 बार दें, कुछ लोग 1000 mg दिन में 2 बार देने के लिए सलाह देते हैं। तो वो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके इसे यूज करना चाहिए। ओवरऑल इसके साइड इफेक्ट्स की अगर बात की जाए तो अगर आप इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेते हैं, 10 टू 13 ग्राम तक अगर लेते हैं, तो इसमें किसी प्रकार की कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, आप इसे सेफली ले सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने पर इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, काफ़ी तरह के साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं, जैसे कि नोज़िया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प, शुगर लेवल, हाइपोटेंशन यानी कि बीपी लो हो सकता है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो उन लोगों को ये दवा नहीं लेनी चाहिए। इसके बारे में हम जान लेते हैं किन लोगों के लिए ये खतरे वाला काम हो सकता है। तो स्पेशली जैसा कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करता है यानी कि बीपी में फॉल करता है, तो ऐसे व्यक्ति जिनका ऑलरेडी बीपी नॉर्मल है या कम रहता है, तो वो अगर इसे लेंगे तो उनका बीपी लो हो सकता है, जिसकी वजह से उन्हें चक्कर आ सकता है, वीकनेस फील हो सकती है। तो खास करके उन लोगों के लिए सही है जिनका बीपी नॉर्मल नहीं है, थोड़ा बहुत बढ़ता है, तो उन लोगों को ये रेगुलेट करेगी। या फिर ऐसे मरीज जिनको ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन या डायबिटीज की मेडिसिन चल रही है, तो ये एलार्जिनिन लेते समय उन्हें डॉक्टर से सलाह लेनी आवश्यक है, क्योंकि इस कंडीशन में एलार्जिनिन या फिर जो मेडिसिन चल रही है उनके डोज एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है। एलार्जिनिन सप्लीमेंट्स लेते समय इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आप कार्डियक डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपका रेगुलर बीपी मॉनिटरिंग होनी चाहिए और साथ में शुगर लेवल को भी मॉनिटर करना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। तो ये थी सारी जानकारी एल-आर्जिनिन के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और ऐसे ही मेडिसिन एंड हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।